हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग फिट और फाइन होंगे। तो आप लोगों ने शायद मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे जहां हम लोग गए थे अभी अज़रबैजान बाकू। और वहां हम लोगों ने खाई टर्किश ब्रेड। एक अजीब सी सॉफ्टनेस, एक हल्का हल्का सा स्वीटनेस बहुत ही अमेजिंग लगी थी और सबको इतनी पसंद आई थी। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ से पैक करा के ले जाएं, पर मैंने सोचा कितना पैक करा के ले जाएँगे, चलो हम घर पे ही ट्राई करते हैं। तो आज मैंने वही टर्किश ब्रेड बनाई है, ईज़ी है बनाने में और अमेज़िंग है खाने में। तो चलिए मिलके बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ले लिया है मिक्सिंग बोल। इसमें हम पहला इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है 1 कप दूध। और ये ल्यूक वार्म दूध है, मतलब ल्यूक वार्म का मतलब आप सब जानते ही हैं, उतना गर्म जितने में ईज़िली आप अपनी फिंगर को टच कर सकें। धुआँ उठता नहीं होना चाहिए, सिर्फ ल्यूकवार्म होना चाहिए। इसके अंदर अब हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून, कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए, और चाहे तो मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें ऑयल का ही यूज़ किया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ईस्ट। तो ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है, इसको आपको फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। और उसके बाद इसमें हमने डाला है 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट डालने से जो भी हम डालेंगे इसमें शुगर वगैरह उसको बैलेंस कर देगा। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून शुगर। शुगर डालने के बाद इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे आटा यानी मैदा। मैदे से बना रहे हैं, मैदे से ही उतना फ्लफीनेस आ पाएगी, आटे से उतनी अच्छी फ्लफीनेस नहीं आ पाएगी। तो यहाँ मैंने लिया है 2.5 कप मैदा। जो भी इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से जाके आराम से देख के अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख सकते, और जब भी जी चाहे इसे फटाफट बना सकते हो। तो मैदा मैंने एक बार में नहीं डाला है, हम थोड़ा-थोड़ा करके डाला है, मतलब एक बैच डाल दिया है, थोड़ा-सा और मैं बाद में डालूँगी। और अगर हमें लगता है कि हमारा जो बैटर है वो रनी है, तो हम इसमें थोड़ा-सा मैदा और ऐड कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो थोड़ा-सा मिल्क और ऐड कर सकते हैं। बट मुझे इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये देखिए अच्छे से हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड थोड़ा-सा ऑयल और डाल देंगे जिससे कि ये साइड में स्टिक ना हो। और बस इसको सॉफ्ट ही रखना है, हार्ड नहीं रखना है, क्योंकि इसको जब फूलेगा, फर्मेंट होगा तो उतना अंदर एयर चाहिए। तो अगर आप बहुत हार्ड रख देंगे तो उतना अच्छे से ये फर्मेंट नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है, थोड़ा-सा ऑयल भी लगा दिया हमने ऊपर से। और अब मैं इसको कवर कर रही हूँ क्लेंच शीट से। और मैं इसको रख दूँगी क्योंकि अभी विंटर सीज़न है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रखना पड़ेगा। तो मैं इसको रखूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। अगर उससे पहले फर्मेंट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पर 3 घंटा तो मिनिमम इस वेदर में चाहिए ही चाहिए। सो ये देखिए 3 घंटे हो चुके हैं और कितना बढ़िया फर्मेंट हो चुका है, बिल्कुल अपने साइज़ का डबल हो चुका है। तो एक बार इसमें देखिए, अब आप मैं जैसे ही इसमें पंच मारूँगी ना, बिल्कुल इसकी एयर आपको दिखेगी कि कितनी एयर इसके अंदर आई है। तो एक बार इसको अच्छे से और मल लेंगे साइड से, जितना भी हमारा स्टिक हो गया है सब कुछ इकट्ठा कर लेंगे। और फिर हम बनाएँगे इसकी ब्रेड। अब यहाँ मैंने ले ली है जो बेकिंग ट्रे होती है, और उसके ऊपर मैंने लगा दिया है बटर पेपर। बटर पेपर को कर देंगे ग्रीस। ग्रीस करते समय थोड़ा-सा ऑयल हल्का थोड़ा ज़्यादा लगाएँगे, कंजूसी नहीं करेंगे। और स्प्रेड कर देंगे। और अब इसके ऊपर रखेंगे हमने जो डो बनाया हुआ था। आप चाहें तो पहले बेल भी सकते हैं, बट मैं बेल नहीं रही हूँ क्योंकि इतना बढ़िया डो बना है, उसको बेलने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट इसी पे रख के हम हाथ से प्रेस करते हुए उसको एक राउंड शेप दे देंगे। देखिए टर्किश ब्रेड जो होती है ना, वो मोस्टली इसी शेप में होती है। जो नॉर्मल ब्रेड हम यहाँ स्लाइसेस में खाते हैं वैसी वहाँ नहीं मिलती। वो या तो राउंड में होगी या ओवल शेप में होगी या थोड़ी फुटलॉन्ग टाइप में होती है। बट इस टाइप की ब्रेड स्लाइसेस वाली वहाँ नहीं होती। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा इसमें डिज़ाइन बना दिया हाथ से ही। देखिए इस तरीके से हमने इसको साइड से जो पिज़्ज़ा के लिए बनाते नहीं है, उस टाइप से बना दिया। और बीच में मैंने इसके स्क्वायर टाइप का डिज़ाइन बना दिया है। सब बहुत ही इजीली बन जाता है। बट उसको बनाने से पहले हम इसके ऊपर लगाएँगे थोड़ा-सा मिल्क, जिससे कि इसके ऊपर जो कलर है वो बहुत ही प्यारा-सा जो गोल्डन वाला कलर आएगा। तो उसके लिए हम इस पे थोड़ी-सी मिल्क से ब्रशिंग करेंगे और उसके बाद इसके बीच में हम बनाएँगे ये वाला डिज़ाइन।
लास्ट में हम इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे सफ़ेद तिल यानी व्हाइट सेसमे सीड्स और बस इसको हम रखेंगे अब प्री हीटेड अवन में। तो अवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 150 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए और हम इसको रख रहे हैं अब 180 डिग्री पे 25 मिनट्स के लिए और बीच-बीच में चेक करते रहिएगा क्योंकि सबके माइक्रोवेव की ओवन की कैपेसिटी और हीटिंग कैपेसिटी अलग-अलग होती है, तो बीच में एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और बस इसको हम रख रहे हैं साइड हीट पे। सो ये लीजिए पूरे 25 मिनट के बाद हमारी टर्किश ब्रेड बनकर बाहर आ गई है और बताओ मतलब मुझे इतनी हैप्पीनेस हो रही है इसको बना के, इतनी परफेक्ट बन गई है ना कि मैं मतलब क्या बताऊँ। तो अभी इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर मैं इसको निकाल के दिखाऊँगी कि ये कितनी फ्लफ़ी बनी है। अभी बहुत गरम है तो देखिए मैं हाथ भी नहीं लगा पा रही हूँ, इट्स टू हॉट। तो एक बार इसको थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं। और गरम-गरम ब्रेड पे ही ऊपर से थोड़ी-सी ब्रशिंग कर देंगे इसकी बटर से, ताकि ये ऊपर से भी उतनी ही सॉफ्ट रहे और शाइनी इसकी जो है चमक वो बरकरार रहे। गाइस रखा तो था मैंने इसे ठंडा होने के लिए बट मुझसे सच में वेट ही नहीं हो रहा है तो मैंने कहा यार निकाल लेते हैं जो होगा। थोड़ा-सा गरम लगेगा, थोड़ा साइड में कर लेते हैं बट मतलब वेट नहीं हो रहा था तो मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में और देखिए अभी भी गरम है बट अमेज़िंग बनी है गाइस। मतलब लग रहा है ना कि आप लोग सामने होते हैं तो मैं आपको टेस्ट ज़रूर कराती और आपसे पूछती ज़रूर कि फर्स्ट टाइम क्योंकि मैंने भी वहीं पे जाके फर्स्ट टाइम टेस्ट करी है, तो कैसी लगी आपको खाने में? तो बस बहुत ही फ्लफ़ी बनी देखिए मैं इसमें जैसे ही इसको अंदर प्रेस कर रही हूँ, ये वापस अपने पोज़ीशन पे आ जा रही है, यानी आप उसी से समझ सकते हो कि कितनी मस्त और कितनी फ्लफ़ी बनी है। सो आई होप आपको आज की ये नई रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए। मिलती हूँ आपसे अगेन एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सो मैं अंदर से इसकी मेकिंग तो आपको दिखाई नहीं, तो ये देखिए अंदर तक कितने बढ़िया से कुक हुई है, आराम से बिल्कुल टूट रही है और बस अपने मुँह से अपनी क्या तारीफ़ करूँ।